नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करेंगे DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम के बारे में। तो वैकेंसी आई हुई है, शानदार वैकेंसी है। 675 प्लस वैकेंसीज हैं। बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। 15 जुलाई तक आपके पास लास्ट डेट है। लगभग 90,000 प्लस की ग्रॉस सैलरी, जितने एडवांटेज हो सकते हैं। पूरी लाइफ पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहने वाली है। वो सारी एडवांटेज है, उनके बारे में आगे एक बार ब्रीफ में जल्दी से आपको याद दिला दूंगा। बाकी इस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। आज की वीडियो किस लिए बना रहा हूँ वो बता देता हूँ। यहाँ पर हमने बहुत अच्छी कोशिश करने की कोशिश करी है, मतलब कोशिश क्या करी, कर दी है कि कोर्स के बहुत सारे फीचर अब आप एकदम फ्री एनरोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एनरोल करने की कोई जरूरत नहीं। जिसमें दो इंपॉर्टेंट बातें सबसे हैं, वो क्या कि ये समझना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हॉटस्पॉट्स की जितनी लिस्ट है पूरा डेटा के साथ, तो जितने हजारों पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद हमारा सिस्टम जो बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक के, सब टॉपिक में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वो सारा डेटा, वो सारा इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा आप एकदम फ्री एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, 23,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जिसमें लगभग 7-8 हजार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सारी चीजें आप एकदम फ्री एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको बिल्कुल कोई पेमेंट, कोई एनरोल करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वैकेंसी क्योंकि बहुत शानदार है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा, है ना। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, जल्दी से बात स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, वैकेंसी मोटा मोटा आपको पता है। जिनको नहीं पता, मैंने इस पे डिटेल वीडियो की, आप टाइमलाइन पे जाके चेक करेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। तो DSSB की वैकेंसी है सर। ओवरऑल आप देख रहे हैं 675 प्लस वैकेंसी है। बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म फिल करने का भी समय हमारे पास है। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे होंगे स्टूडेंट्स को, है ना, ये आइडिया है। सिंपल, आप ग्रेजुएशन आपने किया, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल एज लिमिट जो गवर्नमेंट जॉब में होती है वो यहाँ पर है। और बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे केवीएस एनवीएस सब में धीरे धीरे बीएड मांग रहे हैं, यहाँ बीएड नहीं मांग रहे। सैलरी मैंने आपको बता दी, 90,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। फॉर्म फिल करने का समय भी बहुत पड़ा हुआ है, 15 जुलाई लास्ट डेट है, तो हमारे पास उसका एडवांटेज है। सिंगल पेपर होगा, कोई टीयर 1 टीयर 2 का या प्रीलिम्स और मेंस की टेंशन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। जो केवीएस एनवीएस ये हमारा सब जगह प्रॉब्लम है, यहाँ कोई वो टेंशन नहीं है ना। पेपर का पैटर्न क्या है, वो थोड़ा सा टफ है सर। 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश और 100 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से। 2.25 मार्क का नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है ना। अब ये कैसे करना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करना है आपको समझाऊंगा, और कट ऑफ आपको एनालिसिस बता देता हूँ। इन सारी चीजों के बाद 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कट ऑफ जाएगा 130 प्लस। आप पूरा हिस्टोरिकल एनालाइज करके देख सकते हैं। तो मेरे को लगता है इस बार भी कट ऑफ कुछ 130 से 140 के बीच में आपको देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी के अंदर। बाकी आप किसी और कैटेगरी से तो फिगर आउट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लेके लगभग कहाँ जाने वाला है। ये पूरी एनालिसिस आपके लिए लेके आ गया, है ना। तो अब ये होगा कैसे सर, ये डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। DSSB खैर कुछ खास डिटेल सिलेबस देता नहीं है, बट ये हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद, मैं साइड हो जाता हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। 20-20-20 का क्लियर, ऐसा नहीं कि कहीं से ज्यादा कहीं से कम। तो 5 बड़े सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी। प्रीवियस ईयर जो पेपर उठा के देख लीजिए, 20-20-20 का डिवीजन है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो आपको होनी चाहिए। अब जो कंप्यूटर साइंस है सेक्शन बी, वो बड़ा मजेदार है, बिकॉज ये एक पूरा उपन्यास लिख दिया DSSB में, बट इससे समझ नहीं आता। तो हमने समझने के लिए आप देखिए, अगेन बाय एनालाइजिंग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स फिगर आउट कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट और उनका एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जैक्ट टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनाने की कोशिश की। और सिर्फ यही नहीं रुके, आप देख सकते हैं पूरा एक एनालिसिस आप देख सकते हैं, ईयर बाय ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका पूरा एक एवरेज हमने निकाला ताकि एक आइडिया हो जाए कि सर नेटवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो पूरी एक प्लानिंग यहाँ पर हमने बनाकर आपको दी। उसके अलावा एकेडमिक कैलेंडर, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 जून 31 दिसंबर तक, हर सब्जेक्ट को वेटेज के हिसाब से, पीवाईक्यू के हिसाब से कितना समय दिया जाना चाहिए, वो पूरा एक एनालिसिस हमने यहाँ पर करके कंप्लीट किया है। इस कैलेंडर को फॉलो करना है अगर समय रहते तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हैं और शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं। तो अब बात रही कंटेंट की। सर कंटेंट जो आप बता रहे थे फ्री एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जल्दी से आपको एक लाइव डेमो देके समझाता हूँ। देखिए ऑलरेडी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं बल्कि सीधे आपको लाइव डेमो देता हूँ। तो लेट मी डू वन थिंग,
सीधे इनकॉग्निटो मोड में आपको लेके जाता हूँ सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप देख सकें। तो मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो www.knowledgegate.ai पर आपको जाना है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर देखिए सारे कोर्सेज में गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स आ गई और सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है DSSB। तो यहाँ पर सर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा टीचिंग कोर्स आपको नजर आ रहा है। घबराइए मत, एनरोल नहीं करना आपको। तो मान लीजिए मैं सेक्शन बी का डेमो दिखा देता हूँ। तो सेक्शन बी पे जाके मैं व्यू कोर्स करता हूँ। थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ये पूरा कोर्स का करिकुलम आपको यहाँ पर दिखाएगा, बट हमें जाना है प्रीव्यू कोर्स के अंदर। तो ये सर आ गया हम प्रीव्यू कोर्स के अंदर। अब नोटिस करिएगा, ये देखिए पूरा लाइव सेक्शन आपके पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी पेपर में सेलेक्ट होने के लिए पहले ये समझ आए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए नेटवर्क्स में चलता हूँ सर। नेटवर्क से 8% क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जा रहे हैं, तो 100 में से 8 क्वेश्चन लगभग। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो मजे की बात है उसमें से 30% क्वेश्चन सिर्फ इंट्रोडक्शन से पूछे जा रहा है। 2 घंटे के अंदर जब 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हर क्वेश्चन के लिए 30-40 सेकंड का समय मिलेगा। तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछा जा सकता। समझ आ गया सर, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अंदर आइए, देखिए सारा डेटा जितने भी हमने हजारों PYQ स्टडी किए उनको मैप किया, उसके बाद सिस्टम ने नंबर जनरेट किया। टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बेसिक आ सकता है, नोड्स एंड कनेक्शन आ सकता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये होता है ना लैन वैन वो वाली कहानी इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप कर सकते हैं हर सब्जेक्ट लेवल पे, टॉपिक लेवल पे, सब टॉपिक लेवल पे। तो पूरा अब आज के किसी से पूछने की जरूरत नहीं सर DSSB में इंपॉर्टेंट क्या है। भाई ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, इसमें जाइए, रन टाइम पे जाके क्लिक करिए, देखिए कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एक बात कंप्लीट हो गई। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम फ्री है, आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। सर अभी मैंने सिर्फ नेटवर्क्स पढ़ा है, या मान लीजिए मैंने पूरा कोर्स पढ़ लिया, मुझे रैंडमली प्रिपेयर करना है, रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ देखिए अब डिपेंड करता है, आप ऑलरेडी 3400 PYQ है सेक्शन बी के अंदर, वो करना चाहते हैं प्रैक्टिस, ऑब्वियसली पहले PYQ करना चाहते हैं। तो PYQ पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए पूरा पैटर्न तैयार हो गया। ये क्वेश्चन अब तक 8000 स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं, 14 सेकंड का एवरेज टाइम है। कंपटीशन देखिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा नजर आ रहा है, 87% एवरेज एक्यूरेसी यहाँ पर है ना। तो अब आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करिए, अटेम्प्ट करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बस अगर आपको वीडियो देखना है, क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखना है, या अगर आपको वीडियोस देखनी है, पढ़ने वाली वीडियो देखनी है, तो एनरोल करना है, क्योंकि वो सर्वर पे प्ले होती है, उसका बिल आता है सर, उसकी एक कॉस्टिंग है। बाकी जितनी चाहें, जब तक चाहें प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, उसमें भी अंदर जाके फिल्टर लगा सकते हैं। सर मेरे को सिर्फ फिलहाल DSSB के ही करने हैं, या मेरे को KVS के ही करने हैं, मेरे को NVS के ही करने हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बता दिया क्या क्या अवेलेबल है। उसके अलावा सर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और तैयारी बहुत शानदार करनी है, लेकिन ये बता दीजिए कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, और क्या क्या चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से कोर्स के बारे में आपको। तो ऑलरेडी DSSB का कोर्स है, जहाँ सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो बोले सर मेरा कंप्यूटर साइंस में नॉलेज बहुत अच्छा है, मेरे को सिर्फ सेक्शन ए पे काम करना है या सेक्शन बी पे काम करना है, तो वो दोनों ऑप्शन भी आपके पास है। पूरा टीचिंग बंडल भी आपके पास है। अगर आप एग्जाम ये टीचिंग रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब कोर्स में एक्सेस लेना चाहते हैं, तो उसका भी एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप एनरोल करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है, तो क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर प्रिपरेशन करते हैं, मोटिवेशन लो हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे शानदार फीचर हमारा है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एनरोल करना है, तो ये है लीडर बोर्ड। तो लीडर बोर्ड में आप आएंगे और आप देखेंगे कि AI सिस्टम बेस्ड ऑन कितने कंसेप्ट वीडियोस आपने देखे, कितने PYQ आपने सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने कंसिस्टेंट आप हैं, उन सबके बेस पे आपको स्कोर अलोकेट करता है। और ट्रस्ट मी ये इतना शानदार है, एक बार आपने इसका मजा लेना शुरू कर दिया ना, 4 दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपकी रैंक नीचे चली जाएगी, आपको लगेगा नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो ये लीडर बोर्ड का एडवांटेज आपको मिलेगा। प्रोग्रेस मॉनिटर, ये तो मेरा डेमो अकाउंट है, बट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट
ये पता लगाना कि नेटवर्क्स बहुत पढ़ लिया बेटा, उसमें स्कोर अच्छा चल रहा है, अभी डिजिटल अच्छा नहीं चल रहा, वो पढ़ना है। तो प्रोग्रेस मॉनिटर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिखाएगा कि किस मॉड्यूल में आप अच्छा कर रहे हैं, किस मॉड्यूल में उतना अच्छा नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक एनिमेशन से भी आप देख सकते हैं, जैसे एक बच्चे का अकाउंट है जहाँ पर डिस्क्रीट मैथ का स्कोर चल रहा है 78 और डेटाबेस का चल रहा है 68.2। तो अब क्लियरिटी है ना कि 68.2 कम है, तो अभी डिस्क्रीट मैथ नहीं पढ़ना, पहले डेटाबेस पढ़ना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या यहाँ मेरा स्कोर कम है, मेरे को देखना है यहाँ क्वेश्चन मैंने कम सॉल्व किया, तो मेरे को और पीवाईक्यू सॉल्व करना है इस तरह से। या डिजिटल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, ओएस पढ़ लिया है, ये आप कर पा रहे होंगे, जो कि टीचर के लिए तो छोड़ दीजिए, विद्यार्थी के लिए भी अपने बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। एग्जाम रेडी है कि नहीं, तो शानदार टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल यूनिट बाय टोटल मॉक टेस्ट जो कि एकदम DSSB का पैटर्न है, उसके अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी के यूनिट बाय यूनिट सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। चैट का ऑप्शन है, आप आपस में स्टूडेंट्स आपस में चैट कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी यहाँ पर है जहाँ पर आपस में आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। बाकी हर वीक मैं एक सेपरेट क्लास लगा ही रहा होता हूँ, जैसे हम बोलते हैं टेल मी एनीथिंग सेशन। एक कोर्स कैप्टन का बटन है यहाँ पर, जहाँ पर आप हर कोर्स के पास एक डेडिकेटेड कोर्स कैप्टन है, जहाँ पर आप जाके उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। बट खैर, मैं फिलहाल एनरोलमेंट के लिए ये वीडियो में नहीं बना रहा था, मैंने जो आपको बताया ये 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हैं, हॉटस्पॉट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ फ्री है। मैंने आपको पूरा डेमो दे दिया, जाइए कोर्स को इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं अब YouTube की वीडियोस फ्री हैं, वो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर बात बन रही है, DSSB में सिलेक्शन हो सकता है, मैं सीरियस हूँ, मैं भरने के लिए नहीं भर रहा, मेरे को सेलेक्ट होना है, मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ में समय निकाल रहा हूँ, रिजाइन करके कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बोलूँगा सीरियस है तो फिर एनरोल करिएगा, जिसमें आपको सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, जितने एडवांस फीचर हैं, लीडर बोर्ड का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, कोर्स कैप्टन का एक्सेस मिल जाएगा, मेरे साथ टेल मी एनीथिंग सेशन आप अटेंड कर पा रहे होंगे हर वीक, पढ़ाई की वीडियो, क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, है ना, वो सारी चीज़ें जी, और पूरी टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। बट अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगेन यहाँ पर ना तो बीएड की रिक्वायरमेंट है, पोस्टिंग दिल्ली में रहने वाली है, सैलरी बहुत हैंडसम है, तो कभी कभार आता है, इस बार आई है वैकेंसी तो इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। चलिए, बाकी और जो भी कुछ होगा आगे मैं जानकारी आप तक लाते रहूँगा। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।